तो एक बार ऐसे ही कॉल किया तो सामने वाले ने उठाया कि भाई हाँ क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। मैंने कहा भाई ये है, वी हैव रोल्स, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो द पर्सन से, डू यू नो हु एम आई डोंट नो। So he said, I'm the MD of the company. Then I was like, okay, are you interested? जब भी रिज्यूमे बनाएं, एक तो रिज्यूमे बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, राइट? आजकल दैट्स कम्प्लीटली नो, राइट? 1 पेज, मैक्सिमम 2 पेज इफ़ यू हैव टू मच ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? उससे ज़्यादा नहीं। लॉट ऑफ कंपनीज लेइंग ऑफ, दैट वाज अ बबल। नाउ दे रियलाइज कि भाई दे हैव ओवरशॉट देयर बजट्स, सब पे कर करके महंगे लोग को ले आए, and that's now impacting not just their current employees which they hired last year but even older employees. Compensation wise भी हम मतलब companies have become very smart, right? वो इस तरह से compensation structure करते हैं कि one, आपको बहुत सारी compensation दिखे, second आपको शायद upfront नहीं देंगे कि भाई आपको तुरंत मिल जाएगा, you will get in 1 year 2 years time, right? Okay, awesome. Have you always been around in Delhi, Gurgaon? ये आपके while you were growing up, was it like the place that you have seen in life as well? So my childhood, I was born and brought up in Lucknow. So Lucknow, everybody knows and what it's known for, right? तो हमेशा लखनऊ में मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है, फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कॉल लमाटने कॉलेज। सो वहाँ पे पढ़ा एंड देन born in a middle class family. My dad was into service and my mother was a homemaker. We were like 3 sons, so tough times for my mother definitely, but but where we achieved today because of my mother and father definitely, and काफ़ी struggles भी देखे, but we learnt a lot as well from the childhood itself. Enjoyed as well in whatever circumstances we were in. Today feel proud कि where we are today, my brothers are both settled in US now, both are US citizens. I am here taking care of my family, my parents who are in Lucknow right now. And करियर के बारे में भी कुछ पता नहीं होता था कि हमें करना क्या है लाइफ में। इंजीनियरिंग करनी है, MBA करना है, क्यों करना है, वी नेवर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, पेरेंट्स ने बोल दिया ओके इंजीनियर बन जाओ, ठीक है चलो इंजीनियर बन जाते हैं। उसके बाद चलो ठीक है MBA कर लेते हैं, राइट? That's how it progressed. But when you get into stuff, when you get into the stream, then you realize, okay, why I'm doing this, right? Then you keep asking questions to yourself. कि ठीक है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे से क्या फ़ायदा होगा, right? How will my career grow? So all those things happened. Did you not ask this question to yourself when you were planning to do your MBA as well? Because it's a big decision, right? I mean, you are spending 2 years Correct. of your time, you are spending a lot of money as well. Were you looking at the kind of brand that you are signing up for, the kind of institute that you are joining, उससे क्या मिलने वाला है फर्दर आपके लाइफ में? ये सब आप सोच नहीं रहे थे तभी? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था। सो व्हेन आई पास्ड आउट एंड मैंने लाइफ में 3 रिसेशंस देखे, राइट? दिस इज़ द थर्ड रिसेशन आई एम सीइंग। सो दैट्स व्हाट आई हैव सीन एंड गॉन थ्रू एज वेल। तो जब मैंने पास आउट किया था, दैट वाज द फर्स्ट रिसेशन इन वे बैक 2002 व्हेन द जॉब्स वर नॉट देयर, राइट? सो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट टू डू MS, कुछ लोगों ने MBA कर लिया, कुछ लोग जॉब में चले गए। सो आई डिड माई इंजीनियरिंग इन सिविल, राइट? सो सिविल उस टाइम पे इवन दैट टाइम इट वॉज वेरी डाउन, बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं था, राइट? कंप्यूटर्स वर वेरी मच बूमिंग दैट टाइम, सो कंप्यूटर्स की काफ़ी डिमांड थी। MBA का डिसीजन कॉन्शियसली नहीं लिया था, बिकॉज ऑफ द रिलेशन आई सेड ओके चलो ठीक है लेट्स डू MBA। बट स्पेशलाइजेशन का, यू नो व्हाट आई वांट टू स्पेशलाइज, अगेन यू गाइज माइट लाफ कि इट वाज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि ठीक है मार्केटिंग नहीं हो सकती, फाइनेंस नहीं हो सकती, आई एम मोर पीपल्स पर्सन, देन लेट्स गो फॉर HR। तो HR में ऐसे हाउ आई एंटर्ड, बट व्हेन आई एंटर्ड आई फेल इन लव विद HR, राइट? कि that's the kind of person I am and that's how I should build my career in HR. But a lot of times what happens is, you feel inferior to a lot of people basis the kind of B school that you go to, basis the kind of brand that is associated with your name, because ultimately आपको job करनी है, right? And then probably you might have to go through that testing phase every time when somebody looks at your CV कि अच्छा आप यहाँ से पढ़े हुए हो. So does that happen to you, or were you thinking in those lines back then in hindsight, if I have to ask you? I wouldn't say that much. कुछ roles के लिए definitely yes, people look at that. जैसे मैं जब Adobe के लिए hire करता था, right? That was my second corporate job, right? They were very particular कि इंजीनियरिंग में डेवलपर्स हायर करने हैं तो IIT से करने हैं, NIT से करने हैं,
अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स के लिए करने हैं तो IIMS से करने हैं, राइट, या एनी ऑफ द प्रेस्टिजियस MBA इंस्टीट्यूट्स. बट आई वुड से वो ट्रेंड था इन वे बैक 2010-2011. उसके बाद थॉट प्रोसेस क्राइटेरियाज काफ़ी चेंज हो गया है. एंड वंस यू गेट इनटू द स्ट्रीम, जब आपको इंडस्ट्री में 4-5 साल हो जाते हैं, people don't look that much into your education. That's what I have realized through my experience. They look at your kind of experience, what you bring to the table, right? आप क्या लेके आ रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है. फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम किया हुआ है, क्या किस तरह का प्रोडक्ट आपने बिल्ड किया है, कैसे स्क्रैच से आपने बिल्ड किया है, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, चैलेंजेस आए थे, कैसे आपने कस्टमर्स को हैंडल किया, कैसे आपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स को मैनेज किया, ऑल दोज थिंग्स. सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम. Another thing, you said that it was a process of elimination. You were a people's person, that's why you thought that कि HR ले लेते. Now, जहाँ पे हम खड़े हैं, I mean, it's probably a decade later or more from your time when you were making that decision. अभी सिर्फ people's person होना, is it enough for people to take up HR, or there must be some other qualities that they need to have to, you know, excel in their careers? कुछ स्ट्रीम में मतलब कुछ ट्रेड्स विल बी वेरी वेरी कॉमन इन एवरी स्ट्रीम. बट अगर मैं HR स्पेसिफिकली बात करूँ, एंड अगेन HR हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स, राइट, फ्रॉम द डेज वेयर इट यूज टू बी लाइक अ सपोर्ट फंक्शन, रंगोली कॉम्पिटिशन जो बोलते थे, राइट. इट्स नॉट एनी मोर द सेम, राइट. इट्स मोर स्ट्रेटेजिक, मोर पार्टनरशिप, राइट. अब HR को, बिकॉज the HR manage the talent of your company and talent is the asset of the company, right. अब वो talent को manage कैसे करना है, कैसे develop करना है, grow करना है, रिटेन कैसे करना है, अट्रैक्ट कैसे करना है, दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट. सो दैट्स वेयर द स्ट्रैटेजी कम्स, राइट. अभी HR में इट इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक. सो इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर करियर, व्हाट इट रिक्वायर्स, राइट, व्हाट कंपनीज लुक फॉर. वन, आई वुड से पैशन फॉर योर जॉब, हाउ मच पैशनेट यू आर अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें शायद कॉमन भी होंगी अलग स्ट्रीम में. सेकेंड वुड बी people, right? People's person, being a people's person, how much you are as a people's person, how you can manage people, how you can deal with people, and maturity as well, right? Because वो कई बार sensitive भी हो जाता है how you are dealing with people, and grievances भी ऐसी होती हैं कि you have to really solve for their problems, even sometimes even personal problems, not even professional. तो उस तरह से how much empathetic you are towards that people and how you can solve those problems. Third मैं बोलूँगा problem solving. Again, that's a common trait, but HR maybe it is very important because end of it, every day you are solving a problem, right? Business problems, people's problem, yeah, any process related problem as well, learnability problem. Fourth trait I would say. Fifth trait would be influencing skills, right? Influencing करना बहुत ज़रूरी हो जाता है when you are HR person. You can't just say okay ठीक है आपने बोल दिया yes हो जाएगा, right? You have to really question back कि भाई ये करना क्यों है आपको, why it is good for the organization और why it is not good for the organization. तो वो क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग द स्टेटस को जो बोलते हैं, that becomes very very important, right? If I have to ask you, Ankur, when did that big break come in your life? So आपको ऐसा कब लगा कि अच्छा ठीक है अभी मेरी MBA ख़त्म हो चुकी है? Was it the first job that you took up from campus that you were very happy, or you were thinking that maybe things are going to be on track, or was it a big brand that came into your life where you thought that, you know, नहीं अभी लग रहा है कि ये डिसीजन सही था of doing an MBA from a particular B school that you did? जब मैंने MBA कर लिया था, obviously it's important to set your goals, right? कि आपको गोल क्या करना है, अचीव क्या करना है, राइट. तो मैंने कभी गोल ये नहीं रखा था कि आई वांट टू वर्क इन बिग ब्रांड्स इन दी स्टार्ट ऑफ माई करियर, राइट. मेरा गोल ऑब्वियसली आफ्टर MBA वॉज टू learn the industry, learn what it takes to be successful in the industry, right? What is the ecosystem, right? How the industry is evolving, all those things. You know, I started my job from a consulting firm, right, into recruitment, and that's where, you know, my one plus point was that my base become very strong when you work in a consulting. उस टाइम पे जैसे मैं बता रहा हूँ LinkedIn भी नहीं होता था, right? So we used to do head hunting, you know, for any particular role. We used to call people and say कि भाई आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, रैंडम कॉलिंग करते थे, राइट. दोज आर द डेज आई हैव सीन. कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आती है तभी से? हाँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. बोला था हाँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बिकॉज हम लोग बोर्ड लाइन नंबर्स कॉल करते थे, राइट. सो उस टाइम पे व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कंसल्टिंग, सो रैंडम नंबर्स पे कॉल करते थे. एंड एक बार ऐसे ही हुआ, कॉल करते थे, पूछते थे भाई आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो.
तो एक बार ऐसे ही कॉल किया तो सामने वाले ने उठाया कि भाई हाँ क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। मैंने कहा भाई ये है, वी हैव रोल्स, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो द पर्सन से, डू यू नो हु एम आई? आई डोंट नो। So he said, I'm the MD of the company. Then I was like, okay, are you interested? ये इंस्टेंस हमेशा मुझे याद रहता है because that was my initial days of my career and I learned the trades of recruitment. So that was my first stint. उसके बाद then फिर the first break which I got into corporate because consulting हो गया था 2.5 years I spent there. My base was strong. I developed the recruiting skills, that passion for recruiting. Then I got my first break with Microsoft. Right, so Microsoft, I was here in Gurgaon itself, Cybergreens, as a recruiter, individual contributor. Microsoft was more of sales, marketing, hiring, and जितने भी बड़े लोग थे जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज बनाते थे उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट में, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2007 2008, उस टाइम पे आई वाज इन माइक्रोसॉफ्ट. सो आई यूज्ड टू डील विद दोज पीपल, राइट, जो कि सारी प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजीज बनाते थे, जो कि यहाँ बैठते थे इन गुड़गांव. सो उनके साथ ऑब्वियसली यू लर्न अ लॉट बिकॉज यू डील विद दोज सीनियर पीपल एंड यू आर जस्ट 3 years एक्सपीरियंस, राइट, जो ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है. बट देन बिकॉज दैट्स योर फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब, यू लर्न अ लॉट, राइट. कॉर्पोरेट का इन्वायरमेंट एकदम अलग होता है फ्रॉम द कंसल्टिंग वर्ल्ड, राइट. वहाँ पे आपके डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, आप कैसे उनको मैनेज कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस एकदम स्काई रॉकेट होती हैं, हाउ डू यू मैनेज देम एज वेल, एंड हाउ डू यू टॉक डेटा, राइट, क्योंकि सीनियर लोग होते हैं, आइदर दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉजिक और डेटा, राइट. तो वो डेटा ड्रिवन अप्रोच कैसे उसको इस्तेमाल करनी है, ऑल दोज थिंग्स यू लर्न in your first corporate job. If I have to ask you, the first kind of experiences that you have kind of build the structure around which you build through for your rest of your life. And in Microsoft, if I have to ask now, if there is an HR professional who's just joining, right? ये जो आप बोल रहे हो यहाँ पे बैठ के वो strategies बनाते थे, अब is your job just to implement those strategies or you also are an active part of that? कितना टाइम लग जाता है to become an active part in that, and what exactly are these strategies and कैसे transpire होता है in results? So as I mentioned, काफ़ी टाइम चेंज हो गया, राइट. नाउ इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक, एंड जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, राइट, सो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन दी फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ, राइट. स्टार्टिंग में जब आप एंड आई विल नॉट से कि भाई इट कम्स विद सम एक्सपीरियंस या यू कैन गेन दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम आफ्टर 5 years 6 years. वही काम जो अब मैं देखता हूँ चेंज विद द मिलेनियल्स, राइट, दैट्स अ चेंज आई सी. इवन 1 year पर्सन कैन क्वेश्चन बैक, can create strategies, can be the leader, right? That's a change, a big change I see, right? And that's a very important factor. तो अब जो मैंने देखता हूँ ट्रेंड में, the HR people are very much involved as part of the strategy from the beginning, and normally एक cycle होता है for planning, hiring, strategy, right? Which generally happens depending on the financial cycle. अगर जनवरी में एंड हो रही है तो नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, राइट. तो नवंबर में पूरे नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, क्या आपको हायर करना है, कैसे लोगों को रिटेन करना है फ्रॉम HR परस्पेक्टिव, कैसे अपस्किल करना है लोगों को, कैसे आपको इंटरनल मोबिलिटी प्रोवाइड करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं एट दैट लेवल इटसेल्फ, राइट. एंड फिर नेक्स्ट ईयर सीधा फिर एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ही होता है. You've done a lot of tech hiring in your life. After Microsoft, you worked with Adobe also for a long time. Yeah. So tell us, from the point in time where you were hiring or the tech hirings were happening back then to the point now when the tech hirings are happening, what has changed? In terms of significantly looking at people and their skills, और उनके CVs में आप कोई particular चीज़ें अगर देखते थे तभी, and now you kind of look at some other things probably. So what has been that shift or change in your opinion in the tech jobs? See, tech field is ever evolving, right? हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, right? And as such, with that, the expectation of your teams. I was fortunate that I have worked for all product companies. Product company का stream थोड़ा and expectations a little different from any services company or consulting firm, I would say. Product company में tech side में, right? While the skills have evolved, now as we were talking about कि AI आ गया है and all those ML
all those things. तो अभी lot of people look at those skills, right? उस टाइम पे if you are good in coding, data structures, design, architecture, that used to be a good parameters. अब people look at much more beyond, right? अब सिर्फ skills ही नहीं है, मतलब it's only not functional competencies which are tech people look at. अभी आप उसके अलावा क्या लेके आ रहे हो, मतलब वन इज़ ऑब्वियसली कल्चरल फिटमेंट, कि आपका कल्चर कितना फिट होता है हमारे साथ, राइट? आपका एटीट्यूड कैसा है, राइट? हाउ मच यू आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? आई विल हायर यू इफ़ यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, राइट? दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना है, राइट? अगर आप even with 1 year's experience, as I was saying, you can challenge few things which had been prevailing since last few years, people will really, you know, appreciate you. पहले it was very manual process, right? कि resumes देखना, and it used to be very very hectic, क्योंकि हज़ारों resumes देखना would become very very difficult for any recruiter. But अभी market में tools आ गए हैं which are AI enabled, जैसे कि chatbots हैं. चैटबॉट में आप उनके किसी भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे जाओ, इट्स पिकिंग अप, इट्स नॉट अडॉप्टेड ऑल थ्रू, बट जैसे चैटबॉट में आप जाओ एंड इट विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, एंड वो आप जैसे आंसर करोगे तो वो अपने आप आपकी फ़िल्टरिंग कर देगा, राइट? बेसिस दी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द रोल, राइट? सिमिलरली जो आपका एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो योर रिज्यूमेज गो इनटू दैट प्लेटफॉर्म, जो कि सारे रिक्रूटर्स कंपनीज यूज़ करती हैं, राइट? तो वहाँ पे जब जाता है आपका रिज्यूमे, तो जो AI इनेबल्ड टूल्स हैं, दैट गोज़ इंटीग्रेटेड विद दी ATS कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम को, और वो आपके जो भी आप क्राइटेरिया सेट करते हो, राइट, बेसिस द फिटमेंट टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल एज योर टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, जो भी आप क्राइटेरिया फिक्स करते हो उसके हिसाब से वो फिल्टरिंग करता है, रैंकिंग करता है. देन द रिक्रूटर्स प्रायोरिटाइज द रिज्यूमेज, राइट? तो एक वो सेकंड लेवल है जो कि आपका फ़िल्टरिंग करता है, स्क्रीनिंग करता है रिक्रूटर्स के बिहाफ पे. तो आपका वो सबसेट जो सेट होता है रिज्यूमेस का, इट शॉर्टन्स, राइट, एंड रिक्रूटर्स आर एबल टू डू दैट जॉब बेटर. थर्ड, इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी अभी हो गया, मतलब इंटरव्यूज़ ऑल्सो एक होता है दैट देर आर प्लेटफॉर्म्स इन द मार्केट वेयर यू कैन गेट इंटरव्यूअर्स, right? If you don't have much interviews, or you don't have capability in the company, you can hire people from external world and they can interview for you. That's one way. Second, एक preset questions होते हैं जो आप you go through those questions, you prepare a video on those questions, answer those, and उसकी basis पे फिर recruiters आपको evaluate करते हैं और reject या वो करते हैं, shortlist करते हैं, right? So these are multiple ways, but it is ever evolving. अभी और भी evolvement हो रहा है. अभी तो AI वगैरह की बात कर रहे हैं, बट आगे 2-3 साल बाद क्या आएगा, यू नेवर नो, राइट? बट इट इज़ जस्ट टू मेक योर लाइफ और रिक्रूटर्स लाइफ बेटर और मेक इट मोर रोबस्ट प्रोसेस. इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं अंकुर. इफ़ आई एम बैंगलोर ग्रेड, ठीक है, एंड मैंने एक CV डाली है, आई वांट अ प्रोडक्ट मैनेजर जॉब, ओके. अभी इन दैट CV व्हाट शुड आई डू और नॉट डू टू get a selection or a rejection from a tech company? So एक probably mantra है, right? That's how the ATS operates. That any recruiter can tell you, right? जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, सारे जो भी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है कीवर्ड्स पे ऑपरेट करते हैं, राइट? सो यूजिंग द राइट कीवर्ड्स इन योर रिज्यूमे, मैचिंग टू व्हाट द जॉब डिस्क्रिप्शन इज लुकिंग फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अब जब भी रिज्यूमे बनाएं, एक तो रिज्यूमे बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, राइट? आजकल दैट्स कम्प्लीटली नो, राइट? 1 पेज, मैक्सिमम 2 पेज इफ़ यू हैव टू मच ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? उससे ज़्यादा नहीं है. माई ओन प्रोफाइल वॉज लाइक 1 पेज नाउ, अभी आफ्टर 18 years एक्सपीरियंस. तो दैट्स मंत्रा. सेकेंड, कीवर्ड्स केयरफुली चूज़ करना है, राइट? तो आपका रिज्यूमे पक्का पिक होगा, राइट? वेयर एवर प्लेटफॉर्म यू आर ब्रिंगिंग, एंड इफ दे हैव टूल्स लाइक दैट, योर रिज्यूमे विल गेट शॉर्ट लिस्टेड. That's one way of beating the system, right? उसके बाद जब आप shortlist हो जाओगे, then it's up to you how you crack the interviews, right? Second important factor is reaching out and making a connection to someone in the company, right? That's how also the things happen really faster. Like अगर referral है, recruiters, वही अंदर की बात है, recruiters prioritize करते हैं उसको,
अगर रेफरल के थ्रू आता है, किसी सीनियर के थ्रू आता है, या फिर डायरेक्टली रिक्रूटर्स के थ्रू आता है, देन द चांसेस ऑफ योर शॉर्ट लिस्टिंग resumes gets very easier and important, right? The next logical step in your career probably was, or logical नहीं बोलूँगा, I think the big leap or jump in your career was when you were given the position of the director of human resources at GP, right? So technically speaking, B school से निकलने के बाद, what does the growth for an HR professional look like in this country as of now? और ये जो आप हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की पोजीशन पाते हो, कितने टाइम तक आप पा सकते हो, एंड हाउ इफेक्टिव, पावरफुल एंड और ल्यूक्रेटिव दिस पर्टिकुलर पोजीशन बिकम्स फॉर पीपल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके करियर को कैसे ग्रो करना है, राइट? आई मीन यू शुड बी क्लियर अबाउट कि व्हाट यू वांट टू अचीव. जो भी आप गोल सेट करोगे अपने करियर के लिए, दैट शुड बी वेरी क्लियर, राइट? हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था. वी नेवर यूज टू थिंक जो होगा एक बार घुस जाएंगे तब देखा जाएगा, राइट? बट अभी यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, राइट? सो यू कैन थिंक, प्लान, एंड यू कैन क्रिएट योर गोल्स. ठीक है? हाउ आई अचीव दैट पोजिशन? आई नेवर वॉज behind a position, but I wanted to be successful. I wanted to excel in what I'm doing, right? Initial days में how I adapted to the industry, frankly जब मैंने start किया था career, I was a very reserved kind of person, right? While I was very people driven as well, जो भी relation बनाता था it was very driven, but I was reserved, and then I thought कि नहीं, it will not work out really. आई यूज़ टू फोकस ऑन माई वर्क कि ठीक है, काम कर लिया, जो मुझे टारगेट दिया गया, रिक्रूटमेंट नंबर्स हो गए, ये सब हो गए, बट आई नेवर थॉट बियॉन्ड, राइट? बट दैट बियॉन्ड गिव्स यू अ ग्रोथ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? जो आप कर रहे हो, जो आपके KRAs हैं, दैट विल मेक यू अ मीडियोकर पर्सन और एन एवरेज परफॉर्मर. बट उससे बियॉन्ड, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड जो बोलते हैं, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो एंड हाउ यू आर इम्पैक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ, दैट्स हाउ यू ग्रो. सो यू ग्रो विद द कंपनी. My leadership journey started with Morgan Stanley. मतलब जब उससे पहले I was an individual contributor, but I chose to be a leader, and not just a manager, but a leader, right? Difference है दोनों में. So that was my first stint. So I was also learning the traits of leadership, how you make a successful team, how you evolve your team, how you gain that confidence and build that trust from your team when you manage a team itself, right? तो वहाँ से मैंने सीखा, and then I improvised, kept improvising on myself, right? One thing I always did, and you should also do a self-evaluation every 6 months. Very important, right? जो आप SWOT analysis पढ़ते हो, right? कि what's your strength, weaknesses, opportunity, threats. That's very important. I do that for myself, and a lot of people do it. That's very helpful because you know कि भाई मैंने क्या अचीव किया, मैंने क्यों अचीव किया, कहाँ मैंने फॉल्टर किया, मुझे क्या टारगेट करना चाहिए अगले 6 महीने में और 1 साल में, right? That gives you a very structured path towards success. Very important. ठीक है? What impact did you create at GP, because the role was senior and you probably were managing a lot of people back there as well. Tell us a little bit about the work that was put in and the impact that you created there. So GP में when I joined as a head of talent acquisition. So my role was पूरी इंडिया में recruitment manage करना, which included lateral hiring, campus hiring. Campus hiring was big chunk. So through the campus, in fact, I visited all the IIMs, IITs, NITs, right? I visited all those campuses itself, which was a good learning experience. Again, मेरा mindset काफ़ी change हो गया, right? My mindset became कि मैं impact कैसे create कर सकता हूँ, right? What are some problem statements in the organization, right? जैसे कि एक example देता हूँ, right? There was a problem statement that there was no culture of innovation, right? People were so involved in their day-to-day jobs कि innovation का time ही नहीं मिलता था, ना कोई platform था, right? अब मैं चाहता तो मैं वैसे ही चलने देता, चल रहा है ठीक है, क्या है, but I thought कि नहीं, this needs to change, and how can we make best use of our employees to generate some good ideas which will go into our product, right? That's a huge impact, right? Because आप product को directly नहीं, indirectly आप impact कर रहे हो as an HR professional. So I created a platform of hackathon. जब आप एक नई चीज़ ला रहे हो, you have to take a buy-in from business, you have to ensure that they are partnering with you,
right? And you have to really create a governance around it so that it doesn't fail, राइट. तो वो सब क्रिएट किया. इट वॉज अगेन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. उससे पहले मैंने हैकेथॉन्स किए हुए हैं. स्नैपडील में हैकेथॉन किया है, मॉर्गन स्टैनली में वुमेन ओनली हैकेथॉन किया. सो दैट वाज माय फोर्टे. आई गेन आई लर्न दैट एक्सपीरियंस, बट दिस वाज अ चांस टू डू इट एट अ ग्लोबल लेवल. सो मैंने ग्लोबल लेवल पे GEP में हैकेथॉन रन किया. फर्स्ट टाइम में इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, बट सेकेंड टाइम में इट वॉज वेरी सक्सेसफुल. तो फर्स्ट टाइम भी मैंने आई डेंट गिव अप. मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, we'll try it next time. They were learnings and we took those learnings and then executed. सेकेंड टाइम में जब किया तो ग्लोबल लेवल पे किया. फर्स्ट टाइम इंडिया लेवल पे किया था, बट सक्सेसफुल हुआ और सब ने अप्रिशिएट किया इवन एट द फाउंडर्स लेवल. सो आई गेन दैट विजिबिलिटी विद द फाउंडर्स, राइट. तो दैट्स अ बिग थिंग. 2-3 आइडियाज़ निकले जो कि प्रोडक्ट में गए, विच वॉज अप्रिशिएटेड बाय द क्लाइंट. तो that's the impact which you can create being as an HR as a professional as well, or any other stream also. 1.5 साल I was the TA head, then I got promoted. GP की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं था कि 1-1.5 साल में कोई प्रमोट हो गया हो from an associate director to a director, but because of this impact I got visibility and I got promoted, right. उसके बाद I got a very broad role of managing recruitment plus HR business partnering as well. तो मैं इंजीनियरिंग के लिए फिर HR business partnering भी लीड करने लगा for last 1 year when I was with them. So that's how you gain the growth. I became a director and then there was never a look back. Culture building is also an important part for an HR's journey. Did you work on something similar in your career so far in the companies that you had worked? And how important or how impactful do you think that particular exercise was in terms of the results that you had seen? So culture building बहुत important हो जाता है, मतलब especially for the HR people, right? It becomes very important because एक तो आप कंपनी का कल्चर बिल्ड कर रहे हो एंड इट्स नॉट ईजी, राइट, बिकॉज इट्स अ चेंज मैनेजमेंट. आप माइंडसेट चेंज कर रहे हो लोगों का, जैसे वो लोग करते आए हैं, यू आर चेंजिंग दैट, राइट. बट इवेंचुअली कल्चर बिल्ड करना HR के हाथ में होता है इफ़ द इकोसिस्टम यू आर एबल टू अलाइन एज वेल, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जो भी आपके सीनियर लीडरशिप हैं उनको अलाइन करना टुवर्ड्स दैट विजन कि भाई हम ये चेंज लेके आएंगे, दैट्स द कल्चर वी वांट टू बिल्ड विच इज़ aligned with the values, mission of the organization, then they also do, right. So some small मतलब, and organization का culture ही नहीं, सबसे पहले आपको अपनी टीम का culture बनाना पड़ता है, right. तो जैसे Airbnb में when I came in, right, there were a lot of problem statements in Airbnb as well. That is why I was hired. My first task was to build my own team, right. And जब मैं अपनी खुद की टीम बना रहा था, I was very very particular about people I'm hiring in my team, right, because eventually that builds the culture of the team itself, right. Somebody with great attitude, great potential, right, somebody who can think through, solve problems, is very vocal, can challenge you back as well, right, जैसे मैं बता रहा था अभी तक. Those kind of set of people I asked, and then I completely transformed the way we were delivering to the business in terms of recruiting, right. कुछ functions मैंने वहाँ पे create किए because those were the need of the hour, right. For example, I created a branding team over there because Airbnb as a brand people know, but as an employer people don't know, right? As an employer, कैसा है Airbnb? What are some great things, exceptional things, complex things we are solving for customers, right? So वो story एक बाहर जाना बहुत ज़रूरी था. So that's what I created as well, right? Diversity was a big ticket again because diversity and belonging is something which is very very close to Airbnb, for example, and community building, right? तो वो कम्युनिटी आप कैसे बिल्ड करते हो, वो डाइवर्सिटी के लिए भी आप प्रोग्राम्स कैसे रन कर रहे हो, राइट, टू ब्रिंग इन मोर डाइवर्सिटी, अट्रैक्ट डाइवर्स टैलेंट फ्रॉम द मार्केट, राइट. ऑल दोज थिंग्स वर समथिंग चैलेंजिंग, बट दैट एट्रीब्यूटेड टू द कल्चर आई एम बिल्डिंग, राइट, विच वॉज अप्रिशिएटेड. अभी एक एक्शन एंगल पे आते हैं फॉर दीज पीपल आई थिंक हु आर गेटिंग इनटू जॉब्स. A lot of them decide to negotiate the kind of salaries that they are given, right? How good or bad it is as a practice, if you have to comment on that. If you have, say for example, an offer letter from a company, should you negotiate on top of it saying that, I have researched the market and I've seen that this is the trend, so give me more? Or should you be like, अच्छा ठीक है, कंपनी ने तो अच्छा सोच के ही दिया होगा मुझे, तो मैं रख लेता हूँ? Negotiation, I would say last year was crazy. जब ये कोविड खोला था, everybody was hiring. It was a struggle to hire because हम जिसको भी ऑफ़र करते थे उसके पास 4 ऑफर्स होते थे,
राइट. तो वो फिर नेगोशिएट करना, और फिर देन एक कंपनी की फ़िलॉसफी होती है, राइट, कि भाई आप एक बियॉन्ड रेंज नहीं जा सकते हो. हर एक लेवल, हर एक रोल का एक रेंज होता है कॉम्पनसेशन का. सो दैट यू कांट ब्रेक, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी इम्पैक्टिंग योर इंटरनल पैरिटी. जो आपके करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा आप किसी को पे करोगे तो फिर इंटरनल एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे, राइट. तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो द कंपनीज प्ले अराउंड दोज रेंजेस. अगर आपके पास ऑफर भी है, टू सर्टेन एक्सटेंट दे कैन मेक इट अप, बट बियॉन्ड दैट दे विल नॉट. दे विल से ठीक है भाई, आप दूसरा ऑफर ले लो, राइट. बट फॉर यू गाइज इट्स इंपॉर्टेंट, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मेक salary as an objective of your job, or if you want something else from your life, right? So if you want a brand name, for example, if you want the role which the company is providing, the growth which you see, the impact which you can create, the learning which you can get from the company, अगर वो आपके objectives हैं मेरे हिसाब से, and I have seen that trend, salary happens, compensation आपको मिल जाएगी, right? So don't make salary as your top priority or first priority, right? अगर आप उस कंपनी में, अगर बाकी चीज़ें आर गुड, गो फॉर दैट, इवन इफ थोड़ा बहुत सैलरी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. हैविंग सेड दैट, कुछ कंपनीज़ ने अभी फिलॉसफी आफ्टर द लास्ट ईयर ट्रेंड बना दिया है. जो लोगों ने भर भर के पैसे दिए थे लास्ट ईयर, मतलब एयरबीएनबी वो स्ट्रगलिंग में. हम लोग जब टेक सेंटर क्रिएट कर रहे थे बैंगलोर में, वी स्ट्रगल्ड वेरी मच बिकॉज सबके पास, एंड वी वर ओनली हायरिंग फ्रॉम अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट. अगेन ये क्राइटेरिया एयरबीएनबी ने बनाया था बिकॉज 100 पीपल दे वर वांटेड टू हायर इन बैंगलोर, एंड वो 100 पीपल विल इवेंचुअली मेक द कल्चर, राइट, ऑफ द सेंटर, ऑफ द R&D सेंटर. सो दैट इज़ वाई दे ओनली वांटेड टू हायर 10% क्रीम ऑफ दीज कंपनीज, राइट, कि माइक्रोसॉफ्ट से हायर करना है, अमेजॉन से करना है, ट्विटर से करना है, राइट, गूगल से करना है. सो वी वर ओनली गोइंग आफ्टर दोज. सो दे वर पेइंग लाइक क्रेजी. मतलब लास्ट ईयर वॉज बिग. तो कॉम्पनसेशन वाइज वी वर स्ट्रगलिंग बिग टाइम. थोड़ा बहुत हम लोगों ने कॉम्पनसेशन बढ़वाया भी था फ्रॉम दी टोटल रिवॉर्ड्स टीम. ऑफर डिक्लाइन अगर आप सुनोगे, फॉर एयरबीएनबी वी वर थ्राइविंग एट 40% ऑफर डिक्लाइंस. 60% पीपल वर ओनली एक्सेप्टिंग. मतलब 10 में से 6 लोग एक्सेप्ट करते थे, 4 लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे. सो दैट्स वेयर इवन एयरबीएनबी वॉज स्ट्रगलिंग. बट फिर हमने वो स्ट्रैटेजी बदली एंड देन कॉम्पनसेशन थोड़ा रिवाइज किया. वी वेंट टू लाइक 80% ऑफ द एक्सेप्टेंस, राइट. बट ये बबल था विच यू सी नाउ लॉट ऑफ कंपनीज लेइंग ऑफ, दैट वाज अ बबल. नाउ दे रियलाइज कि भाई दे हैव ओवरशॉट देयर बजट्स, सब पे कर करके महंगे लोग को ले आए, एंड दैट्स नाउ इम्पैक्टिंग नॉट जस्ट देयर करंट एम्प्लॉयज़ विच दे हायर्ड लास्ट ईयर, बट इवन ओल्डर एम्प्लॉयज़. इंडस्ट्री अभी थोड़ी सी ख़राब है आई वुड से, स्पेशली टेक इंडस्ट्री में. कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थ्राइव कर रही है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, बैंकिंग अब पिकअप कर रही है. सो ऑल दोज कंपनीज आर नाउ इवॉल्विंग, एंड I think second half of the year should be better, and next year definitely the market will will be much better. एक कोई ऐसी स्टोरी जो आपके दिमाग में आती है, मैं नाम लेने नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी के नाम भी लेने नहीं बोल रहा हूँ, वेयर यू सॉ दैट somebody had an offer from you and then somebody got a better offer and they told you on your face that this company is giving us this much, so why should I join you? We were very desperate to hire that person बिकॉज कुछ हमें डेटा साइंस के स्किल सेट्स चाहिए थे विच वर नॉट मच इन दी मार्केट, राइट. एंड दैट्स वाई डिमांड सप्लाई का खेल, राइट. डिमांड ज़्यादा थी उस स्किल्स की और ज़्यादा लोग नहीं थे सप्लाई में. सो वी दैट पर्सन ऑब्वियसली क्लियर्ड आवर इंटरव्यूज. एयरबीएनबी में हम लोग डेटा साइंस भी बिल्ड कर रहे थे, तो हमने उसको ऑफ़र किया, एक्सेप्ट कर लिया उसने पहली बार में. उसके बाद एक हफ्ते बाद he came back to us कि भाई अब तो मुझे, I'll not name any companies, इस फलाना कंपनी से ऑफ़र मिल गया है, सो आई एम नाउ लुकिंग फॉर मोर, राइट. ऑब्वियसली यू नेगोशिएट विद द पर्सन, राइट, कि भाई आप बाकी चीज़ें देखो, राइट, द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड ऑल दोज. बट समटाइम्स इट हैपन्स कि कॉम्पनसेशन बिकम्स अ प्रायोरिटी फॉर सम ऑफ द पीपल, राइट, कि नहीं भाई वो तो मुझे कंपनी दे रही है, एंड पीपल आर थिंग्स आर सिमिलर, राइट. मतलब अगर आप गूगल से ऑफ़र लेके आ रहे हो तो बाकी चीज़ें सब कुछ सेम ही है, मतलब देन व्हाट डू यू सेल, राइट. तो हमने फिर कॉम्पनसेशन बढ़ा के उसको दिया फर्स्ट टाइम में, राइट. ही एक्सेप्टेड अगेन. उसके बाद जब उसकी ज्वाइनिंग डेट क्लोज आ गई 10 दिन पहले, ही केम बैक अगेन कि भैया मेरे पास एक और ऑफ़र आ गया है उससे भी ज़्यादा फ्रॉम एनी अदर कंपनी, एंड अब बताओ क्या करना है. एंड फिर
हमने सोचा मतलब जब आप ये सिचुएशन में आते हो ना, एक तो रिक्रूटर्स क्या करते हैं, बैकअप क्रिएट करते हैं, राइट? कि भाई ठीक है, ये आपको ऑफर कर रहे हैं बट वी विल कीप 1 और 2 कैंडिडेट्स मोर, कीप देम वार्म। ये वर्कआउट नहीं हुआ तो हम किसी और को ऑफर कर देंगे। बट जब सेकेंड टाइम हुआ, एक तो हमारे पास स्कोप नहीं था कॉम्प बढ़ाने का, राइट? जैसे मैंने बताया, वो इंटरनल पैरिटी वाली चीज़ आ जाती है। हमने कहा कि भाई नहीं, कॉम्पनसेशन नहीं हो पाएगी अब, दिस इज़ द फाइनल, टेक इट और लीव इट, राइट? बट उसके अलावा आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? दीज आर द बेनिफिट्स, राइट? चाहे वो आपके पर्क्स हैं जो आपको एयरबीएनबी प्रोवाइड करेगी, सेंटर है जो आप ग्रो कर रहे हैं तो इमेंस लर्निंग, द इम्पैक्ट विच यू कैन क्रिएट एंड ग्रो विद दी कंपनी बिकॉज सेंटर इज़ ग्रोइंग, वो है। डायरेक्टली आप लीडरशिप से बात करोगे, राइट? तब आप वो पॉइंट्स आप बताते हो कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि गो बियॉन्ड योर कॉम्पनसेशन। ग्रोथ परस्पेक्टिव से, राइट, कि अगर आप इस लेवल पे ज्वाइन करोगे आपकी ग्रोथ विल बी वेरी फास्टर, राइट? कोई भी स्टार्टअप होती है या कोई सेंटर ग्रो कर रहा होता है, वहाँ पे ग्रोथ फास्टर होती है, राइट, कंपेयर टू एनी अदर स्टेबल कंपनी। तो ये उसको हमने सेल किया, हमने लीडर से उसको बात कराई, जो भी हमारे सीनियर लीडर्स थे यूएस में, उनसे बात कराई। दे गेव हिम कॉन्फिडेंस, राइट, कि भाई ये हमारा पाथ है, दिस इज़ समथिंग पाथ ब्रेकिंग वी आर बिल्डिंग, राइट? वो चीज़ें करने के बाद देन फाइनली द पर्सन गॉट कन्विंस्ड, द पर्सन जॉइन इवेंचुअली, राइट? बट वही है कि उसकी प्रायोरिटी चेंज करना भी इट्स नॉट ईजी। Right. Another aspect that these school students are interested in is हम काफ़ी टाइम सुनते रहते हैं कि inflated packages बोलती है कंपनीज आके, कैंपसेस inflated packages दिखाती है अपनी ब्रोशर्स में, बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें एडेड होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। So what is your outlook towards this? Have you ever faced this in the kind of hiring space that you are in? किसी स्टूडेंट की जर्नी आपने देखी है? सी कॉम्पनसेशन वाइज भी हम मतलब कंपनीज हैव बिकम वेरी स्मार्ट, राइट? वो इस तरह से कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर करते हैं कि वन, आपको बहुत सारी कॉम्पनसेशन दिखे, सेकंड आपको शायद अपफ्रंट नहीं देंगे कि भाई आपको तुरंत मिल जाएगा, यू विल गेट इन 1 ईयर 2 ईयर्स टाइम, राइट? एग्जाम्पल देता हूँ, आई कैन नेम द कंपनी एज वेल। जैसे आप अगर अमेजोन का स्ट्रक्चर देखते हो, नॉट श्योर इफ यू वुड हैव सीन, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप इनिशियल फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करोगे, बट आफ्टर 2 ईयर्स आप बहुत अर्न करोगे, राइट? और अमेजोन का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि इफ़ समबडी कैन थ्राइव इन फर्स्ट 2 ईयर्स, कैन थ्राइव फर्दर, राइट? अगर आप 2 साल सस्टेन कर गए तो फिर कर गए आप, राइट? देन आप फिर 5 साल 10 साल भी रुक सकते हो। बट अगर वो फर्स्ट 2 साल में ब्रेक हो गए तो ना तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, राइट? एंड इवेंचुअली देन यू माइट लीव एज वेल, राइट? तो फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी कंपोनेंट्स, राइट? कि क्या क्या कंपोनेंट्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है, राइट? उसमें जनरली क्या होता है, कंपोनेंट्स इफ़ यू वुड हैव सीन एंड बी पार्ट ऑफ एनी प्रेजेंटेशंस, एक आपका बेस सैलरी होता है, राइट? सम पीपल गिव वेरिएबल ओवर दैट, राइट? बेस सैलरी में भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें आपका पीएफ भी कटता है, कुछ कुछ चीज़ें उसमें डिडक्ट होती हैं, राइट, विच यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स, राइट? फिर आपका वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है। वेरिएबल आपका किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपकी परफॉर्मेंस पे करता है, कंपनी की परफॉर्मेंस पे करता है। जैसे एयरबीएनबी में सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस में था, आपकी परफॉर्मेंस में नहीं था। कुछ कंपनी स्प्लिट करती हैं, राइट? तो यू हैव टू बी रियली स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड देयर फिलॉसफी, कॉम्पनसेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, राइट? स्टॉक्स होता है, जैसे कई कंपनी स्टॉक्स देती हैं, इक्विटी देती है। स्टॉक्स इज़ अ वेरी गुड कंपोनेंट, राइट? बट वो आपको अपफ्रंट नहीं मिलता, आपको 1 साल बाद मिलेगा शायद, 1 साल बाद वेस्ट होगा वो, राइट? तो वो सब मिला के इट बिकम्स रियली गुड, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो भी प्रेजेंटेशन में आस्क दोज क्वेश्चंस, भी इस कंपोनेंट का क्या मतलब है, विल आई गेट इट और नॉट, इफ आई गेट इट व्हेन विल आई गेट इट, राइट? सो ऑल दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। I am going to quickly open the house for a few questions. So how do you look at gaps in the resume, and is it something like a demerit point that you look at? एक्चुअली काफ़ी रिक्रूटर स्पेसिफिक हो जाता है, राइट? सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज लुक फॉर स्टेबिलिटी, राइट? कि भाई आपने कितने टाइम तक एक कंपनी में काम किया हुआ है एंड ऑल दोज, बट लाइफ इज़ टफ, लाइफ हैपन्स, राइट? तो कई बार होता है कि थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू चेंज द जॉब एज वेल, राइट? तो सम ऑफ द रिक्रूटर्स, अगेन इट इज़ रिक्रूटर स्पेसिफिक, आई वुड से सम ऑफ द रिक्रूटर्स डू एटलीस्ट इंश्योर दैट दे आर टॉकिंग टू पीपल टू अंडरस्टैंड द गैप्स, कि भाई गैप्स क्यों थे वहाँ पे आपकी करियर में, राइट? गैप्स में भी फॉर एनीथिंग, राइट? मतलब आप किसी एल्डरली की केयर के लिए आप रह रहे हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, एनीथिंग, राइट? तो अगर वो जस्टिफाइबल है, राइट? अगर आप कह दो कि भाई नहीं, तो मैं तो पैसे के लिए जॉब चेंज करी थी, या
मैंने इसलिए गैप लिया था कि कुछ और मेरी लॉटरी निकल आई थी फॉर एग्जांपल, तो उसमें लगा कि हमारी लाइफ में कुछ मोटिवेशन, कुछ एम्बिशन नहीं है, राइट? सो दैट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट समटाइम्स. सो इट इज़ नॉट नेगेटिव, आई वुड से, कि आपके गैप्स हैं या फिर आपने बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज किए. डिपेंड्स ऑन द रीजंस व्हिच यू प्रोवाइड टू द रिक्रूटर्स. Since you have worked in Airbnb and Amazon, Microsoft, and you said that this is the third recession that you are almost seeing. So how do you see the sort of hiring going forward? Do you see this as a temporary blip, or do you see things, it's just this is the way it will be now with the advent of AI as well? So you will see a lot of jobs that are being, they are being paralyzed, or they are being getting more efficient machines over here. So how recruiting? सी एफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, बट अगेन आई वुड से इट्स अ टेम्प्रेरी फेज. जैसे कोविड के टाइम पे भी एक टेम्प्रेरी फेज आया था एंड पीपल वर इन पैनिक, राइट, कि जॉब्स बचेंगी नहीं बचेंगी, इट्स अ रिसेशन, क्योंकि लोगों ने एकदम पॉज लगा दिया था, राइट. दिस इज़ ऑल्सो अ फेज राइट आई वुड से. एंड frankly, this year will be little tough. So this year you will not see much of jobs coming in the market. But I think next year, and for various reasons, right? मतलब सिर्फ ये कोविड का effect नहीं है, Russia Ukraine war and a lot of economical aspects are going on. That's why people are going very slow. They are optimizing on their hiring, what they want to hire. But is it critical for the business or not? That's the call they are taking now, right? But next year, I think everybody is optimistic and positive कि next year it's going to be a much better market from this year. And as I mentioned, ये AI वगैरह है and lot of technologies will keep coming. It is good to learn those technologies, definitely yes, which will keep upskilling you and keep you updated in the market. तो ज़रूरी है, तो that you can do, but it will not eat your jobs. I don't think so. आपको यूज़ करना आना चाहिए बस. I see. So if I'm looking for a job in Airbnb in the marketing domain, so since it's a digital product company, when I'm sending in the resume, and I'm also even after B school, I'll be a fresher. So how will you? What will be the ratio of the digital skills you will look at in that? Creative skills maybe, or other empathy skills? Like what is the ratio you'd suggest that digital product companies look for maybe in a marketing person today? And in the context of fresher, right? Yes. ओके, फ्रेशर्स के लिए जैसे मैं पहले बता रहा था कि व्हाट अदर थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट, राइट. मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए होता है, राइट? वेरी वेरी सिंपल थिंग्स टू नो, राइट, कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है आपकी, प्रॉबेबली सोशल मीडिया रीच क्या है, सोशल मीडिया को आप कितना समझते हो, कंटेंट राइटिंग कैसी है आपकी, राइट. ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़रूरी नहीं एक्सपीरियंस ही आएगी, राइट. एज अ फ्रेशर ऑल्सो यू वुड हैव दोज ट्रेट्स, राइट, एंड दैट्स व्हाट कंपनी लुक फॉर, राइट. कंपनी लुक फॉर दीज ट्रेड्स कि भाई अगर मार्केटिंग भी है, द पर्सन इज़ फ्रेशर. एक तो ये चीज़ें कैसी हैं विच आर वेरी जॉब स्पेसिफिक, एंड दी अदर थिंग्स विच आई मेंशन कि आपका एटीट्यूड कैसा है, कितनी लर्नेबिलिटी है, और आप अगेन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ इट. तो अगर वो चीज़ें मीट करती हैं, कंपनीज डू इन्वेस्ट, राइट. दे प्रोवाइड यू ट्रेनिंग एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन यू. So that becomes important, yeah. Okay, so there was another question. While you were telling us all about the recruitment process, you mentioned that company also looks if the candidate is culturally fit. So can you please elaborate a little more on that? And can we prepare to be culturally fit for a company? हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, राइट. बट या कंपनीज़ के पास ऑब्वियसली डिवाइसेस होते हैं हाउ दे जज पीपल ऑन द कल्चर, राइट. टू एग्जांपल्स, जैसे कि अमेज़ॉन का एग्जांपल है, राइट. जब मैंने अमेज़ॉन क्रैक कैसे किया था, अमेज़ॉन इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम योर जॉब रिलेटेड स्किल्स जो हैं, वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट. उसमें आपको एग्जाम्पल सोच के रखने पड़ते हैं कि ये मैंने यहाँ पे पोर्ट्रे किया था लीडरशिप प्रिंसिपल का एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ऑब्सेशन एक लीडरशिप प्रिंसिपल है उनका, राइट. तो आपने अपनी जॉब में या आपने अपने पढ़ाई में ऐसा क्या किया था वेयर यू फेल्ट एंड यू वेंट आउट ऑफ द वे टू सेटिस्फाई योर कस्टमर और मे बी टीचर और व्हाटएवर, राइट. सो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. सिमिलरली इन एयरबीएनबी में यहाँ पे एक CVI का कंसेप्ट है, मतलब विच इज़ कोर वैल्यू इंटरव्यूज़, राइट. तो एयरबीएनबी के कुछ कोर वैल्यूज़ हैं विच दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन, राइट. तो वो कोर वैल्यूज़ दे लुक एट, राइट. फॉर एग्जांपल वन कोर वैल्यू इज़ एम्ब्रेस एडवेंचर, राइट. दैट्स वन कोर वैल्यू. तो दैट टॉक्स अबाउट कि आप कितना रिस्क टेकिंग हो, राइट. हाउ मच यू कैलकुलेटेड रिस्क यू वुड हैव टेकन इन योर लाइफ,
राइट? तो उस तरह के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं आपसे, राइट? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द प्रोसेस, to know what those values are and then prepare for it, right? You might not be a fit for it, maybe, right? Or you may adapt to that as well. जैसे मैं बोल रहा था, adaptability is a very important trait which companies are looking for. Culture change in an organization. So what do you think, is it difficult for a culture change on the ground level, or is it difficult for a culture change from a senior level? And who are more accountable for it? Are the ground level workers more accountable for it, or is it the senior level that propagates that culture change through the organization, and then the organization will lead to a culture? Yeah. So good, a very good question. Culture generally आप देखोगे, it is a top down approach, right? Culture नीचे से change होना थोड़ा मुश्किल होता है, unless your leader is completely committed to that change and they ensure that they are bringing that change in the team, right? And lot of time you can't say कि भाई ठीक है अब से कल से ये culture है, you have to just follow that culture, right? You have to really portray that culture or maybe walk the talk जैसे बोलते हैं, right? You have to really give example that you are following that culture itself and that's something which you want to really build in the company and why it is important, right? So somebody has to lead the path. It becomes very important. All right. Thank you very much, Ankur, for being patient and answering all the questions that these guys had. I expected that there will be a lot of questions that they would want to ask from you, because it's definitely going to be the next stage in their lives. Within the next 3-4 months, they'll be in their summer internships and they'll start their run up to starting their own careers, and probably they have a lot of questions that they would like to ask you. And I hope that you have gotten your answers that you were looking for, and I hope that all the sessions that we have held so far will help you eventually in making some career decision or the other that you will make. And that's exactly what our goal is with this particular property, which is Conversations Cafe. We do this year on year for all of you guys. So do tell this to people who you meet in your B schools as well, that you have gotten an edge by listening to these people, and they can also do that by watching our videos once they come out in open. Do subscribe to the channel that we have for regular updates on the things that probably you guys have encountered. You guys might see yourselves also asking questions to the people who were there, who have given you their peace of mind. Once again, all the very best for the future, all the very best for all the decisions that you're going to take, and I hope that some of these things that you have heard yesterday and today are going to stay with you for a long time in your life. Thanks again, Ankur. Thanks. Bye.